देखिए, एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है हर स्कूल में हर टीचर एक जो क्लस्टर्स रहते हैं उनका एक आज फेलिसिटेशन कार्यक्रम था जिसमें रॉकस्टार के नाम से उनको सम्मानित किया गया। कंपटीशन था जिसमें अलग अलग जोन से अलग अलग क्लस्टर से जितने भी टीचर्स ने टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार किए थे, सबसे पहले उनका डिस्प्ले हुआ, उनका डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। उनमें से जो बेस्ट मॉडल्स थे, जो स्केलेबल हों, जो अंडरस्टैंडेबल हो और बच्चों तक उनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़े, इन मॉडल्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज 2 कैटेगरीज में दिया गया। और ख़ास तौर से ये वो इलाके हैं जो रिमोट इलाके हैं हमारे, और दूर दराज के टीचर्स का पार्टिसिपेशन हमने इसमें देखा, चाहे वो बुद्धल खास का इलाका हो, चाहे वो हमारा अंदरूट का इलाका हो, नौशहरा के जो LOC के वो इलाके हों, या दरहाल मंजाकोट के इलाके हों, सभी इलाकों से टीचर्स का इसमें पार्टिसिपेशन रहा। और बहुत अच्छे इसमें मटेरियल्स जो स्कूल्स के टीचर्स ने तैयार किए। और ये एक ऐसा माध्यम होता है जिससे बच्चों की पढ़ाई कॉन्सेप्ट्स को समझने में क्लैरिटी आती है, आसानी होती है। और इसका यही मकसद होता है कि किस तरीके से हम बच्चों को आसानी के साथ पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएं, उसको एंजॉयबल बनाएं, खेल गेम की तरह उसको समझाएं। चाहे वो सबसे मुश्किल टॉपिक हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का सबसे टफेस्ट प्रिंसिपल हो, उसको भी हम कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। आज एक टीचर हमारे साथ थी जिनकी बच्ची उनके साथ यहाँ मौजूद थी, उस बच्ची ने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। और एक टीचर हमारे साथ मौजूद थी PD से, जिन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो मॉडल बनाया है, उस मॉडल की वजह से उस पूरे गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक रेवोल्यूशन आ गया है। और सभी ना सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बताया, और पेरेंट्स जो है आके उन मैडम से ये पूछने लगे कि कैसे बनाना है। और काफ़ी घर जो है इंटरेस्टेड बन गए कि कैसे हम अभी अपने घरों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मॉडल्स जो होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, और इनसे ना सिर्फ बच्चों को बल्कि सोसाइटी को भी एक नई अवेयरनेस मिलती है, जिससे कि बहुत इश्यूज के ऊपर ध्यान जाता है। सर, आधार ऑपरेटर स्टूडेंट की है, क्या शिकायत थी? देखिए, हमने कोई 3 दिन पहले तकरीबन एक डिस्ट्रिक्ट में आधार का रिव्यू किया था, और बहुत जगहों पे पहले भी ये शिकायत आती रहती थी कि आधार टाइमली नहीं बनते, उसमें कुछ डिलेज होते हैं। बट कुछ ऐसी शिकायतें हमें मौका मिली जिसमें जो आधार ऑपरेटर्स थे वो अपनी जगह पे ना रह के जहां गवर्नमेंट ऑफिसेज में डेजिग्नेटेड थे वहां नहीं थे, बल्कि किसी और लोकेशन पे वो थे। और कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स में भी हेराफेरी थी। तो उन 6 के 6 ऑपरेटर्स को हमने सस्पेंड कर दिया, उनकी इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है, और कंसर्न तहसीलदार्स को डायरेक्शंस दी गई हैं कि उनके ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई करी जाए। मैं थैंक्स करना चाहूंगी उन सभी टीम का, ऑफिसर्स का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी NCERT में अपनी जो आइडियाज थे उसको शेयर करने के लिए। ये एक आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट था कि हम अपनी पेडागोजी में किस तरह से आर्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे मैं ज्योग्राफी से बिलोंग करती हूँ, तो आई चूजन ज्योग्राफी फॉर माय टीचिंग, और मैंने पेडागोजी जो आर्ट को इंटीग्रेट किया इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज फॉर द क्लास 11th। तो फॉर दिस अवार्ड आई एम हाईली थैंकफुल टू डिप्टी कमिश्नर सर राजौरी, वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर सर राजौरी, and Bharti Airtel Foundation for this award and for giving me this opportunity to share my ideas in front of you. Thank you so much.